मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मास्टर गर्ल और आप मुझे देख रहे हैं रॉयल आयुर्वेद पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि उतना ही इजी भी है बिकॉज मैं आपको बता रही हूं कि ये चैप्टर मैं आपके लिए इजी बना दूंगी, सारी चीज़ें आपको याद करा दूंगी। मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें श्लोक याद करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसके श्लोक भी याद कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दिनचर्या की परिभाषा से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दिनचर्या की परिभाषा, दिने दिने चर्या दिनचर्या, इसे याद कर सकते हो। याद करने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दिनचर्या इज दिने दिने चर्या दिनचर्या, यानी प्रतिदिन किए जाने वाले आहार, विहार एवं चेष्टा जो कि आपके लिए हितकर हो, दिनचर्या कहलाता है। इजी थी ना। दिने दिने चर्या दिनचर्या यानी प्रतिदिन की जाने वाली आहार, विहार या फिर चेष्टा जो आपके लिए हितकर हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल ही अहितकर चेष्टा नहीं करते हैं, तो वो दिनचर्या के अंतर्गत नहीं आती है। सिर्फ वो चेष्टाएं आती हैं, वो आहार विहार आता है जो आपके लिए हितकर है। क्लियर हो गया। परिभाषा याद कर लेंगे कि दिने दिने चर्या दिनचर्या, याद करने जैसे भी कोई बात इसमें है तो नहीं। अब आता है सुबह उठकर स्वस्थ एवं आरोग्य की इच्छा रखते हुए बुद्धिमान पुरुष जिन नियमों का पालन करते हैं वह सब दिनचर्या के अंदर वर्णित किए जाएंगे। यानी सुबह उठकर स्वस्थ के लिए और निरोग रहने के लिए जो हमारे पुरुष हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो जिन चीज़ों का वो पालन करते हैं वो सब इस चैप्टर में वर्णित है। तो सबसे पहले आता है दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व। परिभाषा पढ़ने के बाद अभी बात यह है कि इसका महत्व क्या है, हमें ये करना क्यों चाहिए, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दिनचर्या स्वस्थ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन जो कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की पूर्ति करता है। अतः दिनचर्या का उद्देश्य भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना ही है। ये बोल रहे हैं कि दिनचर्या इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करता है, उसका जो स्वास्थ्य है उसे मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखते हैं दिनचर्या के अंतर्गत आता क्या है। कि दिनचर्या के अंतर्गत सुबह जागने से रात्रि पर्यंत तक का विधान है। इसमें नित्य कर्म, मल त्याग, दंत धावन, आचमन प्रक्षालन, व्यायाम, स्नान, भोजन, संध्याकालीन, रात्रिकालीन चर्या, ये सारे हम पढ़ेंगे। अब इनका उचित पालन करने से शरीर की शुद्धि होती है, ये इसका महत्व है। शरीर में दोषों का प्रकोप नहीं हो पाता है। इस प्रकार शरीर को निरोगी रखने के लिए दिनचर्या का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर के एंड तक आते आते आपको ये समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ नेचुरली है वो करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न ना हो। राइट। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। स्वस्थ एवं आयुष की रक्षा करने के लिए व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। यानी देखो, ये चैप्टर जो है वो सब यही है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, आयु को बढ़ाना, रोगों को दूर करना या रोगों को आने ही नहीं देना, इसी का यही तो उद्देश्य है ना इस चैप्टर का। तो ये तो लाइन आप सब जगह लिख सकते हो। अब ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, अतः ब्रह्म मुहूर्त अध्ययन एवं ईश्वर स्मरण के लिए श्रेष्ठ काल है। MCQ के लिए इसे याद कर लोगे कि ब्रह्म मुहूर्त अध्ययन के लिए और ईश्वर स्मरण के लिए श्रेष्ठ है। सूर्योदय के 4 घड़ी यानी 1 घंटा 36 मिनट शेष समय से लेकर 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स शेष तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सूर्योदय से 48 मिनट पहले वाला जो समय है
वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें, उषा जलपान क्या होता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो उषा काल का तात्पर्य सूर्य उदय से ठीक पहले का समय है। उषा काल का क्या मतलब है, सूर्य उदय होने से ठीक पहले का समय, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पिया जाने वाला जल को उषा जलपान कहते हैं। यानी उषा जलपान यह कि सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले का टाइम कौन सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जिस जल का पान करते हो उसे कहा जाता है उषा जलपान। तो जो व्यक्ति उषा काल में 8 प्रसृति, इसकी मात्रा एमसीक्यू में पूछी जाती है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो आप याद कर लेंगे। MCQ में ये पूछा जाता है कि इसकी मात्रा कितनी होती है। तो 8 प्रसृति यानी 750 ml, कितना होता है, 750 ml। वह रोग तथा वृद्धता से मुक्त होकर, इसका फ़ायदा क्या है कि जो व्यक्ति इसको पीता है वो रोग से मुक्त हो जाता है और वृद्धता से मुक्त हो जाता है, यानी उसे बुढ़ापा देर से आता है, यहाँ तो ऐसे कहेंगे मुक्त हो जाता है, और 100 वर्ष से अधिक जीता है। तो उषा जलपान ये था। अब हम बात करते हैं, इस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त में जल पीने से अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर रोग, जरा, कुष्ठ, मेदोविकार, मूत्राघात, रक्तपित्त, कर्ण, गला, शिर के रोग, श्रोणी, शूल, नेत्र रोग एवं अन्य वात, पित्त, कफ, क्षयजन्य रोग दूर हो जाते हैं। यानी मोस्टली इसमें काफ़ी सारे डिसीजेस दूर हो जाते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उषा जल पान करते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शरीर की स्थिति जानकर मल उत्सर्ग आदि के लिए जाएं। अब आप शरीर में अगर आपके वेग है तो आप जाइए और शौच कीजिए, ठीक है, अर्थात रात्रि का भोजन पचा है या नहीं, मल का वेग प्रवृत्त हुआ है या नहीं, ये जानकर ही मल त्याग के लिए जाएं। अर्थात वेग प्रवृत्त होने पर ही मल त्याग करें, अन्यथा वात प्रकोप जन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपके वेग प्रवृत्त हैं तो मल त्याग करें, नहीं है तो ना करें, उन्हें ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती वेग त्याग कर रहे हैं, ठीक है। मल उत्सर्ग विधि क्या होती है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं इसे इतना बता देती हूँ कि वेग प्रतीत होने पर दिन में उत्तर मुख और रात्रि में दक्षिण मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल उत्सर्ग के समय मौन रहें, अन्य कार्य ना करें, वस्त्र धारण किए रहें, सिर को ढके रहें, वेग का प्रयत्न पूर्वक विसर्ग नहीं करना चाहिए, यानी ज़बरदस्ती नहीं। भय की अवस्था में, किसी भी अवस्था में मल त्याग कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं ख़ास। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दंत धावन या दंत पवन, यानी टूथ ब्रश जो हम करते हैं सुबह उठ के, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर जो ये इसके लंबाई दी हुई है 12 अंगुल लंबी, कनिष्ठा उंगली यानी जो हमारी लिटिल फिंगर है, कनिष्ठा उंगली के समान मोटी, सीधी, बिना गांठ वाली, व्रण रहित, नवीन, उत्तम भूमि में उत्पन्न, ऋतु और दोष के अनुकूल, रस एवं वीर्य से पूर्ण दातून का प्रयोग करना चाहिए। तो दातून की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, लिटिल फिंगर के समान मोटी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, उसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, व्रण रहित होनी चाहिए, उसमें कोई चोट ना हो, नहीं होनी चाहिए, उत्तम भूमि में वो उत्पन्न हो, ऋतु और दोष के अनुकूल हो, रस वीर्य उसमें, मतलब अगर कोई ताज़ा है तो उसमें रस वीर्य होगा, ठीक है। इस तरह की दातून करनी चाहिए। आचार्य चरक अनुसार कटु, तिक्त व कषाय रसयुक्त दातून का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, कटु, तिक्त और कषाय रस वाले दातून का प्रयोग करना चाहिए, किंतु सुश्रुत ने इनके अतिरिक्त मधुर रस का दातून का भी उल्लेख किया है। अब इसमें श्रेष्ठ कौन से हैं, मधुर के लिए मधुक, कटु के लिए करंज, तिक्त के लिए नीम, कषाय के लिए खादिर। समझ आ रहा है, ये आप याद कर लोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर इसे टेबल में बंद कर दूँ तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, मधुर, मधुक, कटु, करंज, तिक्त, निम्ब, कषाय, खदीर। आपको एक चीज़ याद रखनी है, वाइवा में बहुत पूछती थी हमारी मैडम के, नींब में कौन सा रस है, तिक्त रस है, याद रहेगा, नींब में तिक्त रस है, मेरी मैडम पूछती थी, उनका शायद ये फेवरेट
नीम है क्या? नीम में बताओ कौन सा रस होता है? तिक्त होता है। ठीक है, खदीर तो कषाय होता ही है। कैसे कटु कैसे करंज याद कर लो, मधुर और मधुप तो याद हो ही जाएगा। इतना हो गया। अब हम आगे बात करते हैं विधि क्या है। इन दातून के अग्रभाग को दांतों से चबाकर कूची के समान नरम बनाएं। अब जो आपने दातून ली है, अब उसे अपने दांतों से चबा चबा कर कूची के समान, ब्रश के समान अलग अलग उसके रेशे हो जाए, इस तरह से बनाएं और मसूड़ों को बिना बाधा पहुंचाए, मसूड़ों को नुकसान ना हो, इस तरह से सुबह और शाम को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले दांत साफ करें। दंत धावन के लिए चूर्ण। अब जैसा आपको पता है ये तो हो गया दातून। अब जैसे मंजन से रिलेट करें तो मंजन किस चीज़ का हम बना सकते हैं? तो त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजात, तेज बल के चूर्ण को शहद या तेल के साथ मिलाकर दांतों पर रगड़ो और उससे जैसे हम मंजन करते हैं ठीक वही बात है। मंजन के इंग्रेडिएंट्स क्या है? त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात। इतना याद कर लो, 3:3 है। त्रिजात, त्रिफला और त्रिकटु 3-3 का 3 पेयर है। समझ आ गया? किसके साथ लोगे? शहद या तेल के साथ कर लो। दातून है तो अन्य वृक्ष, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दातून है तो वृक्ष कौन कौन से होते हैं? वट, असन, विजयसार, अर्क, करवीर, सृज, अरिमेद, अपामार्ग, मालती और अर्जुन आदि। ये क्वेश्चन हमारे में आया था कि कौन से नहीं होते हैं। अब ये देखो किससे नहीं करना चाहिए? श्लेषमातक, अरिष्टक, विभीतक, धव, धन्य, धन्व, बिल्व, वेंत, निर्गुंडी, शिग्रु, लौद्र, तेंदु, कांचनार, शमी, पीलू, पीपल, गुगुलू, पारिभद्र, इमली, शालमली, शण आदि। इनका निषेध है और इनको कहा गया है, ये याद करेंगे एमसीक्यू के लिए। दांतों के लाभ क्या होते हैं? सबसे पहले दांतों है तो दांत के लिए अच्छा, यानी ओवरऑल मुख के लिए कह रहे हैं कि दांत, जीभ और मुख के मैल या दुर्गंध का नाश करता है। समझ आ गया? दांतों है तो दांत साफ करेगा, जीभ को भी साफ करेगा, जो मुख में मैल है और दुर्गंधता है उसे दूर करेगा, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन में रुचि उत्पन्न करती है दातून। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपका जो जिह्वा है, मुख है, ये कफ से लिप्त हो जाता है तो आपको भोजन में अरुचि हो जाती है। तो जब आप दातून करते हो और जिह्वा को भी साफ करते हो तो इससे आपकी भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। अब दातून का निषेध क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गले के रोग, तालू के रोग, ओष्ठ, जिह्वा के रोग, मुख, पाक, श्वास, कास, हिक्का, वमन, इन सब से ग्रस्त, दुर्बल हो, अजीर्ण अवस्था में भोजन किया हुआ, मूर्छा एवं मद से पीड़ित, शीर्षशूल से दुखी, प्यासा, थका हुआ, मद्यपान की थकावट से युक्त, अर्दित, कर्णशूल, दंत रोग से ग्रस्त, यानी ये कह रहे हैं एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो ऊर्ध्व चतुर्गत रोग से जो भी पीड़ित है उसे दातून नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? ऊर्ध्व चतुर्गत यानी क्लैविकल, सुप्रा क्लैविकुलर यानी क्लैविकल से ऊपर जितने भी ऑर्गन, गला है, कंठ है, आँख है, नाक है, कान है, मुख है, दांत है, इन सब के रोग है तो उसमें नहीं करना है। जिह्वा निर्लेखन, सोना, चांदी, तांबा या रंगा, जस्ता, पीतल, लोहा। आप ये याद कर लो, सोना, चांदी, ताम्र, लोहा या किसी वृक्ष की टहनी से निर्मल, कोमल, चिकनी, अतीक्ष्ण, सीधी जीभी से जिह्वा के मल को पीछे से आगे की ओर खींचने और उसे साफ करने को क्या कहते हैं? जिह्वा निर्लेखन। समझ आ रहा है? आप समझ पा रहे हो? जो हमारा जीभ साफ करने वाला होता है, जीभ भी जिसे हम नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं, तो उससे आप कैसे साफ करोगे? पीछे से आगे की ओर जीभ को साफ करोगे। इससे क्या लाभ होता है? दुर्गंधता, शोथ, जड़ता का नाश होता है और खाने में रुचि उत्पन्न होती है। मुख प्रशालन, देखो प्रशालन में श आ रहा है तो इसमें कौन से वृक्ष हो जाएंगे? क्षीरी वृक्ष के क्वाथ से। प्रशालन का मतलब होता है ये एज अ कैसे मैं बताऊँ, माउथ फ्रेशर की तरह होता है। ठीक है, आपका माउथ दुर्गंध युक्त हो जाएगा। मुंह कैसे आप धो सकते हो? तो क्षीरी वृक्ष के क्वाथ से, या इसमें दूध मिलाकर, लौद्र, आंवले के क्वाथ या शीतल जल से मुख व नेत्रों को धोना। देखो प्रक्षालन, क्षीरी वृक्ष याद रहेगा, क्षीर है तो दूध आ जाएगा। ठीक है, इसमें दूध मिलाकर किसके? लौद्र या आंवले के क्वाथ या शीतल, या करके मतलब इसमें आप एक याद कर लो काफ़ी हो जाएगा। उससे मुंह को और नेत्रों को धो लेना चाहिए। अब इससे लाभ क्या होगा? नीलिका, मुख शोष, पीड़िका, व्यंग, रक्तपित्त, फेस का जो विकार है,
और जो आपके मुख के विकार हैं वो सब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। नेत्रों की ज्योति स्थिर होती है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अंजन कर्म की। चरक अनुसार आँख तेजो में है, यानी अग्नि महाभूत की प्रधानता है, तो इसलिए आँख को शरीर दोषों विशेषकर कफ से भय बना रहता है। ठीक है, तो हमें कफ से दुश्मनी होती है आँख की। अतः कफ के नाश के लिए हर 5वें दिन या 8वें दिन अंजन का प्रयोग करना चाहिए। दिन में तीक्ष्ण अंजन लगाने से देखो ये 2 तरह के अंजन होते हैं, एक तो सौवीर अंजन होता है और एक रसांजन होता है। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं बता रही हूँ। देखो प्यारे बच्चों, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट है, एक सौवीर अंजन होता है, एक रसांजन होता है। जो सौवीर अंजन होता है वो रोज़ लगाते हैं और जो रस वाला होता है वो 7 दिन में लगाते हैं। वो याद कैसे करते हैं, रस से आ जाएगा 7 दिन। 7 दिन से मुराद ये है कि 5 या 8वें दिन उसे यूज़ करते हैं। और जो सौवीर अंजन है वो रोज़ हम यूज़ करते हैं। समझ आ गया? अंजन से फ़ायदा क्या होता है कि उससे नेत्रों में तेज आता है, धूप और वात को सहने में सक्षम हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो देख पाता है। ये रहा वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं नस्य की। नस्य क्या होता है, जो नासिका छिद्र है हमारे 2, उसमें औषध डालने पर या औषध सिद्ध स्नेह या फिर तेल, ठीक है, तेल घी डालने पर औषध डालो या फिर औषध मिश्रित स्नेह तेल घृत डालना, उसे क्या कहा जाता है, नस्य। नस्य के भेद कितने होते हैं, आप नस्य के कोई से भी भेद याद कर लो, ये वाले याद कर लो या ये वाले, विरेचन, ग्रहण, शमन, ठीक है, मर्जी है आपकी। विधि क्या होती है, दिनचर्या पालन हेतु क्रमश नस्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें अणु तेल, कौन सा तेल डाला जाता है, याद रखेंगे, नस्य के लिए अणु तेल यूज़ होता है। 2 बूंद प्रत्येक नासा द्वार में डालते हैं। कितनी मात्रा, MCQ के लिए मैं लिख दूँ, इम्पॉर्टेंट है। बच्चों इससे शॉर्ट भी क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग भी, तो ये दोनों तरीके से पढ़ना है आपको और MCQ भी इससे बनेगा। ठीक है, दिनचर्या पालन हेतु 2 बूंद डालते हैं नासा में। इसे नित्य रोज़ प्रयोग इसे करना चाहिए। और नस्य में प्रयोग किया गया, इसने जब थोड़ी छींक आने पर भी मुख द्वार में आ जाए तब उसे अपने नस्य को ठीक प्रमाण में जानना चाहिए। ठीक है, मुंह में आ जाना चाहिए, मतलब वो ठीक हो गया। अब इससे लाभ क्या होता है, पूरा फेस का, देखो नासा ही शीर्षो द्वारम पढ़ा है ना, तो नासा ही शिर का द्वार है, तो शिरो रोग में यूज़ होता है, नेत्र कर्ण नासिका में यूज़ होता है, खालित्य पालित्य में यूज़ होता है, पीनस में, इन सब में इसे यूज़ किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बोला नासा ही शीर्षो द्वारम, तो जो शिर की अस्थियाँ हैं, स्नायु, कंडरा, धमनी, शिराएँ बलवान हो जाती हैं। मुख पे प्रसन्नता, तेजस्वी स्वर, स्निग्ध, स्थिर, महान, गंभीर में मधुर हो जाता है। सभी इंद्रियां निर्मल, स्वच्छ और अधिक बलवान बन जाती हैं। नस्य के काल आप याद कर लेना। वैसे तो 8 काल जो मैं आपको बताऊंगी धूमपान के, वो 8 काल शायद इसमें आ जाएंगे, और ये एक बार आप इसे पढ़ लेना। इसके काल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धूमपान वाले काल इम्पॉर्टेंट है। समझ आ गया? तो आप एक बार आप इसे रीड कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कवल और गंडूश की। मुख में किसी द्रव्य की वह मात्रा जो घुमाई जा सके वह कवल है, तथा जो घुमाई ना जा सके वो गंडूश है। अब इसे याद कैसे कर सकते हो, देखो मैं BMS कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग ऐसे होता है ना जो ताने मारते हैं, तो क्या कहते हैं, तुम बस केवल घूमते रहते हो, तुम्हें घूमने का ही काम है। तो हम बस यही लाइन को पकड़ लिए, तुम बस केवल घूमते रहते हो, केवल से आ जाएगा कवल, घूमते रहते हो उसे घुमाना। तो मुख में जिस द्रव्य को घुमाया जा सके वो कवल है। तुम बस केवल घूमते रहते हो, तो केवल से कवल, और घूमने से घुमाई जा सके जिसे, वो कवल है, और जो घुमाई ना जा सके वो गंडूश है। ईजी था ना बच्चों? तो तुम बस केवल घूमते रहते हो, ठीक है, तो केवल से आ जाएगा कवल, घूमते रहते हो उसे, यानी जिसे मुंह में घुमाया जा सके, और जिसे घुमाया नहीं जा सकता वो गंडूश है। शारंगधर के अनुसार कवल करने के लिए कल्क, कैसे कवल कैसे कल्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कवल करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, कल। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, कवल का और गंडूश का, तो इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये वाला डिफरेंस हो गया, घुमाया जा सकता है कौन नहीं। इसके बाद कवल में कल्क होता है और गंडूश में क्वाथ, जल, स्वरस, फांट कुछ भी हो सकता है। कैसे कवल कैसे कल्क याद हो जाएगा। उसके बाद गंडूश के लिए जल, स्वरस, फांट आदि का प्रयोग किया जाता है।
कवल में औषधि को मुख में रखकर घुमाना चाहिए, जबकि गंडूश में मुख को ऊपर करके उसे केवल धारण करना चाहिए। समझ आ गया? कवल को तो घुमाना चाहिए, जबकि गंडूश को सिर्फ धारण करना है जब तक कि मुख, नासिका व नेत्र से कफ का स्राव ना होने लगे। समझ आ गया ना क्या डिफरेंस है? इसके भेद कितने होते हैं? स्नेही, प्रसादी, शोधन एवं रोपण। ये सर वाइवा में पूछ रहे थे, तो आप एक बार इसे वाइवा के हिसाब से या एमसीक्यू के हिसाब से देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, मुख में रख रहे हैं तो मुख का जबड़ा स्ट्रेंथ होता है, वाणी, स्वर, आवाज़ को बल प्राप्त होता है। मुख, गल, देखो अगर मुख की बात करें तो मुख के सारे रोग दूर हो जाएंगे। आप एक बार इसे देख लीजिएगा। होंठ नहीं फटते, दांत शीघ्र नहीं गिरते, दर्द नहीं होता। हाँ, ये वाली बात इन्होंने कही है कि ये लाभ नित्य किए जाने से क्या होते हैं। अब आपने एक दिन कर लिया और आप ये उम्मीद कर रहे हो अब मेरे दांत नहीं गिरेंगे, ये कैसी बातें करते हैं हम? तो इसे नित्य प्रयोग करने से ही तो आपको ये वाले लाभ मिलते हैं। अब धूमपान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औषधि द्वारा निर्मित धूम्रवर्ती से निकलने वाला धूम मुख या नासा द्वारा पान करना धूमपान या धूम्रपान कहलाता है। देखो बच्चों, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो पेपर को रोल करके उसे जलाते थे और ऐसा नाटक करते थे कि हम बीड़ी पी रहे हैं, ठीक है, मज़ा लेते थे बीड़ी पीने का उस वक्त पे, ठीक। तो वही बात है। तो लेकिन यहाँ पर वो बीड़ी ही है एक तरह से, लेकिन दूसरी तरह से नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो औषध से बनी है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, बुरी नहीं है। तो जो औषधि द्वारा निर्मित, जब भी तो इन्होंने कहा है औषधि द्वारा, कभी पता चला आप अधूरा ज्ञान लेकर बीड़ी पीना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो। तो औषधि द्वारा निर्मित जो धूम्रवर्ती होती है और उससे जो धुआं निकलता है उसका पान करने को कहाँ से, मुख से या नाक से, धूमपान या धूम्रपान कहलाता है। इसके भेद क्या होते हैं? पीवीएस, पीवी शर्मा पढ़ते हो ना द्रव्य गुण की, तो पीवी प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। पीवी शर्मा तो प्रायोगिक, वी से आ जाएगा विरेचनिक, एस से आ जाएगा स्नेहिक। ये इसके 3 भेद होते हैं। ये वाले याद करो, ये वाले कोई सा है, मैंने ये वाले याद किए थे, इसी की ट्रिक मैंने बनाई थी। धूमपान प्रथम मुख से फिर नासिका से करना चाहिए। तो धूमपान सबसे पहले मुख से करो, फिर नासिका से करना चाहिए, तथा मुख व नासिका के द्वारा पान किए गए धूम को मुख से ही बाहर निकालना चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन में कर दूंगी, मुख से ही। ये रेड कलर में मज़ा नहीं आ रहा, मुख से ही, कहाँ गया, मुख से ही बाहर निकालना चाहिए। अब ऐसा क्यों है वो बता रहे हैं कि क्यों ऐसा है। मुख से धूमपान करके नासिका के द्वारा धूम बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि प्रतिलोम हुआ उस धूम के कारण दृष्टि नाश हो जाती है। आपने मुख से उसे लिया और नाक से निकाल रहे हो तो उसकी वजह से आपकी जो है वो आंखें खराब हो सकती हैं, दृष्टि का नाश हो सकता है। पता चला आप गए तो थे कर्म करने और हो गया कांड, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से देखना चाहिए बुक में लिखा क्या है, ठीक है। तो नासिका से सेवन करो या मुख से, लेकिन निकालना मुख से ही है, नासिका से नहीं। अगर आप नासिका से निकालते हो उससे आपकी दृष्टि नाश होती है, ठीक है। प्रायोगिक धूम विशेषता नासा के द्वारा, स्नेहिक नासा और मुख के द्वारा, विरेचनिक नासिका के द्वारा, ठीक है। प्रायोगिक वाला और विरेचनिक पीवी, प्रायोगिक विरेचनिक, पीवी किसके है? नासिका के द्वारा है। स्नेहिक नासिका और मुख दोनों के द्वारा है। पीवी नासिका के द्वारा है और ये नासिका और मुख दोनों के द्वारा है। दोष नासिका एवं नेत्र में आश्रित होने पर नाक से धूमपान करें। अब इसमें दोष, अगर आपके दोष आँखों में और नाक में है तो उसके लिए हम नाक से पान करेंगे, और कंठ में है तो मुख से पान करेंगे। धूमपान के अयोग्य, देखो अयोग्य में सबसे पहले तो आप गर्भिणी को लेके आ जाओ, वृद्ध और बालक को लेकर आ रहे हो, वही हब सब में है, इन्हें आप मोस्टली किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अयोग्य में देखो गर्भिणी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, जैसे संशोधन में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर धूमपान में है, जो भी ज़्यादा तीक्ष्ण वाली चीज़ें वो सब गर्भिणी को मना होती है। वैसे वृद्ध और बालक को भी मना होती है, और शोक, भ्रम, क्षय, क्रोध, इन सब को मना। अल्प कफ वाले को क्यों? जिसमें कफ कम है उसका तो कफ बचा कुचा भी सूख जाएगा। धूमपान कराते क्यों है? कफ का नाश करने के लिए।
तो अल्प कफ वालों के लिए नहीं है भाई साहब, ये उनके लिए है जिनमें कफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिदिन करने योग्य धूम्रपान। इसकी ट्रिक क्या है? इसके 8 काल होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कहाँ पर लिखूँ? वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पर ABCD, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, देखो क्या है। ए से आता है अंजन, कलर बदल लेती हूँ मैं। ए से आता है आपका अंजन, कहाँ गया? अंजन के पश्चात। बी से आता है भोजन के पश्चात। सी से आता है छींक के पश्चात। डी से आता है दंत जीभ साफ करने के पश्चात यानी दंत धावन के पश्चात। एन से आता है नस्य के पश्चात और वी से आता है वमन के पश्चात। एस से आता है सोकर उठने के बाद और एक एस से आता है स्नान के पश्चात। तो आपको क्या याद करना है? ABCD NV सर पढ़ाते हैं, NV सर है ना, तो NV सर लेकिन S2 है, तो ABCD NV S2 NV सर। तो ए से आ जाएगा अंजन, बी से आ जाएगा भोजन, सी से आ जाएगा छींक, डी से आ जाएगा दंत धावन के पश्चात, एन से आ जाएगा नस्य के पश्चात, वी से आ जाएगा वमन के पश्चात, एक एस से आ जाएगा सोकर उठने के बाद और एक एस से आ जाएगा स्नान के पश्चात। वेरी इजी, 8 काल याद कर सकते हो। और हाँ, ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कितने काल होते हैं। अब सम्यक धूमपान के लक्षण क्या है? तो इंद्रिय जो है, जो जिसमें कफ हो रहा था वो सब कफ निकल जाएगा, इंद्रिय एकदम मस्त स्वच्छ हो जाएंगी, सिर में हल्कापन हो जाएगा, वात पित्त कफ दोषों की शांति हो जाएगी। अब अगर अधिक हो गया तो आपको क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा, जो कफ था वो सारा खत्म हो गया, बाधिर रहे, अंधापन, रक्त पित्त, शिरोभ्रम, मूर्छा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर कम हुआ तो वो गले में आपकी जो है वो कफ का आवरण रहेगा, तो गला कफ युक्त हो जाएगा, मस्तिष्क जकड़ा हुआ कफ की वजह से होगा, स्वर स्पष्ट नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, धूमपान से लाभ क्या होता है? देखो, कफ वाले रोग इसमें लिख दोगे: अर्धाववेदक, कर्ण, नेत्र, शूल, कास, श्वास, सिक्का, गलग्रह, दंत और बल्ले, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लेंगे। तांबुल क्या होता है? किस किस चीज़ का सेवन? पान का सेवन, कर्पूर, जातिफल, दालचीनी, शीतल चीनी, लवंग, सुपारी, एला, चूना के साथ तांबुल का सेवन करना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसलिए मैं बस इसे एकदम क्षौर कर्म का मतलब होता है नख केश को काटना, हर 15 दिन में 3 बार काटना। ये याद रखना है MCQ के लिए, हर 15 दिन में 3 बार काटने का प्राविधान बोला गया है। इससे क्या होता है? पुष्टि, पुरुष, दीर्घायु, सुंदरता, पवित्रता, लघुता, उत्साह, सौभाग्य, ये सारी चीज़ें। वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यंग। अभ्यंग क्या होता है? शरीर पर नित्य तेल से अभ्यंग करना चाहिए। शरीर पर नित्य तेल से अभ्यंग मतलब मसाज करनी चाहिए। 3 तरह का होता है: शिरोभ्यंग, पाद अभ्यंग और कर्ण पूरण। ये कुछ मैच नहीं हुआ ना, कि शिरो तो अभ्यंग है, पाद भी अभ्यंग है, लेकिन कर्ण पूरण ये कुछ मैच नहीं हो रहा, फिर भी याद आपको करना पड़ेगा। अब अभ्यंग के लाभ क्या होता है? कफ वात का नाश करता है, शरीर को दृढ़, शरीर में जो है दृढ़ता लाता है, उसे सॉफ्ट करता है, त्वचा को कोमल बनाता है, धातुओं को पुष्ट करता है, शरीर को शुद्ध करता है, बल वर्ण से युक्त करता है, शरीर में दुख कष्ट आदि को दूर करता है, व्यायाम परिश्रम सहन करने के योग्य बनाता है। अभ्यंग से क्या होता है? त्वचा के लिए विशेष लाभकारी होता है, स्पर्श ज्ञान उत्तम हो जाता है। ठीक है, किस किस में नहीं देना चाहिए? आमदोष, अजीर्ण, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं देना चाहिए। शिरो अभ्यंग के लाभ क्या हो जाएगा? देखो शिर के लिए बोल रहे हैं तो शिर वाले डिसीज़ लिख दो कि शिर शूल, खा लेते पा लेते नहीं होता है, शिर की अस्थियाँ बल आता है, शिर की अस्थियों में बाल नहीं गिरते हैं, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, इंद्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, मुख सुंदर हो जाता है, त्वचा अच्छी हो जाती है। मुलेठी, चेहरेदारी, लघु पंचमूल के ठीक है, बस मालिश करनी चाहिए। किससे? लघु पंचमूल से मालिश करनी चाहिए। पाद अभ्यंग के लिए पैरों के, अगर आप पैरों की मसाज करते हो तो उससे क्या होगा? सबसे पहले आपके पैर नहीं फटेंगे, वो रूखे नहीं होंगे, रूखता नहीं आएगी, सुप्ति यानी नम्बनेस नहीं होगी, त्वचा कोमल हो जाती है, पैर स्थिर और बलवान हो जाता है, आप देर तक खड़े रह सकते हो, है ना। नेत्र, हाँ, ये आँखों का और पैरों का एक अलग रिलेशन है, तो नेत्र स्वच्छ होकर उनकी ज्योति बढ़ जाती है, श्रम दूर हो जाती है, गृध्रसी, पाद स्फुटन, जो बार बार आपके पैर चटकते हैं, सिराई स्नायु संकोच नहीं होता।
अब कान की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कान में पीड़ा होती है, जो ऊंचा सुनते हैं या जिन्हें सुनाई नहीं आती है, उन सारी चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। व्यायाम की बात करते हैं तो इसका श्लोक याद करना इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसे देखिएगा। अभ्यंग का श्लोक भी आप देख लीजिएगा। जो शारीरिक चेष्टा शरीर की स्थिरता तथा बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती है, यानी वो शारीरिक चेष्टा, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो स्थिरता और बल को बढ़ाने की इंटेंशन से की जाती है, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम को ना मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा सेवन करोगे तो आपको नुकसान है, कम करोगे तो इतना शायद नुकसान ना हो कम करने से, लेकिन ये हो जाएगा कि आपके शरीर को उतना बेनिफिट ना मिले। लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा करते हो तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा तो ज़रूर हो जाएगी। शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है व्यायाम की। देखो, व्यायाम हर एक हेडिंग इम्पॉर्टेंट है। व्यायाम होता क्या है, व्यायाम की मात्रा क्या है, व्यायाम के लक्षण क्या है। तो स्वेद का निकलना, श्वास की वृद्धि होना, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आता है कि व्यायाम की मात्रा या व्यायाम के लक्षण क्या है। तो स्वेद का निकलना, श्वास की वृद्धि होना। आप सोचो कि आप व्यायाम कर रहे हो तो क्या होता है, स्वेद निकलता है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। श्वास, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है। अंगों में लघुता, जो आपको अच्छा फील होता है, लघुता। हृदय प्रदेश में बाधा, ये आपको कैसे, यानी दिल बहुत तेज़ धड़कता है, व्यायाम के लक्षण है। अर्थात ये व्यायाम की वह मात्रा है जिसके पश्चात व्यायाम रोक देना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें होने लगी हैं तो मतलब आपके लिए आज के लिए इतना है कि आपने इतना कर लिया है, इतना ही आपके लिए है। महर्षि सुश्रुत ने क्या बोला है कि अर्ध शक्ति तक करना चाहिए। अर्ध शक्ति क्या होती है, ये वाले जो सारे लक्षण हैं। व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब आपका सांस फूलने लगे, ठीक है, इसे क्या समझना चाहिए कि आपका काम हो गया, बल आपका आधा खत्म हो गया, बलार्ध हो गया, अर्ध शक्ति तक आपने व्यायाम कर लिया। अब अधिक व्यायाम करने से क्या होता है, श्रम, थक जाओगे, क्षय हो जाएगा, तृष्णा लगेगी, रक्तपित्त, प्रतमक, श्वास, कास, ज्वर, छर्दी, अरुचि, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यायाम, हंसना, बोलना, पैदल चलना, रात को जागना, अधिक मात्रा में इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार हाथी को खींचता हुआ शेर नष्ट हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ देखो, अति तो जिस भी चीज़ की है वो बुरी ही है। अब चाहे वो व्यायाम करना हो, ज़्यादा हंसना हो, ज़्यादा बोलना हो, पैदल चलना, मैथुन करना या रात को जागना, जो भी चीज़ अति में आप करोगे तो उससे क्या होता है, आपका शरीर नष्ट होने लगता है। कैसे नष्ट होता है, जैसे हाथी को खींचता हुआ शेर नष्ट हो जाता है। एक मिनट में पानी पी लूँ। अब ये बोल रहे हैं कि व्यायाम के अयोग्य कौन है। देखो, व्यायाम सबसे पहले, अगर मैं अयोग्य से पहले बात करूँगी कि योग्य कौन है, तो योग्य तो वो है ना कि जो बिल्कुल बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है ना, और जो बहुत ज़्यादा फैट है जिसके अंदर, तो उसे करना चाहिए, राइट। तो अब किसे नहीं करना है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनके अंदर खुद ही जान है, जो बिल्कुल पतले दुबले, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो जो अधिक मैथुन कर रहे हैं, अधिक भार, बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बहुत पतले हैं, क्रोध शोक से पीड़ित हैं, क्योंकि जो क्रोध शोक से पीड़ित है वो तो ऑलरेडी कम होता जाता है उसका उज, तो उसे क्या ही व्यायाम कराना। जो बच्चा है, जो वृद्ध है, जो वात प्रकृति वाले हैं, उच्च स्वर, जो ज़्यादा बोलने का काम करते हैं, ठीक है, इन सबको व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हेडिंग सब इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊं। व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उसके लक्षण का वर्णन करो और अयोग्य पुरुष का वर्णन करो। और लॉन्ग में आएगा तो लाभ भी पूछ लेगा। ये वाला श्लोक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कर लेना। शरीर, इससे लाभ क्या होता है, शरीर में लघुता, लाघवम, कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम, दुख सहिष्णुता, दोष क्षय, अग्नि वृद्धिश्च व्यायाम उपजायते।
ठीक है, व्यायाम उपजाए थे, संधि हो गई तो हमने संधि विच्छेद कर दिया। तो शरीर में लघुता, काम करने की शक्ति में वृद्धि, शरीर में स्थिरता, दुख को सहने की शक्ति, वात आदि दोष का शमन हो जाता है, अग्नि की वृद्धि होती है। ये सब क्या है, इसके लक्षण है। बाकी ये सब इन्होंने क्या बोला है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अभी बात कर रहे हैं चरक्रमण की। तो मार्ग चलना किस किस को नष्ट करता है? अगर आप ज़्यादा मार्ग चलते हो तो वर्ण को, कफ को, स्थूलता को और सुकुमारता को नष्ट कर देता है। तो इसलिए अधिक चलना बुढ़ापे को और आपको पतला कर देता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा भी नहीं चलना चाहिए, इतना चलो जितना आपका काम सही रहे। ऐसा नहीं है कि आप इतना चल रहे हो कि आपका जो शरीर का बल है वो बिल्कुल कम हो गया। किंतु जिस परिभ्रमण टहलने से शरीर में विशेष वेदना ना उत्पन्न हो वह चरक्रमण कहलाता है। तथा आयु बल मेधा, अगर आप इतना चलते हो कि जितने आपकी वेदना उत्पन्न ना हो, जो आपका शरीर जिसमें हैप्पी हो, वो ठीक है। वरना ज़्यादा चलोगे तो आपके शरीर में दुर्बलता आएगी, बुढ़ापा आएगा। शरीर परिमार्जन क्या होता है? उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब उपटन लगाना, वातनाशक होता है, कफ मेद को पिघालने वाला होता है, अंगों को स्थिर करने वाला और त्वचा को कोमल बनाता है। ये शरीर को क्या करता है? दुर्गंध, गुरुता, तंद्रा, कंडू, मल, अरुचि, इन सब का नाश करते हैं। यानी स्किन के लिए है मोस्टली ये। स्नान की बात करें, स्नान भी इम्पॉर्टेंट है। नित्य स्नान करने से मनुष्य को पवित्रता, वृश्यता और दीर्घ आयु मिलती है। थकावट दूर होती है, पसीना और मल की दुर्गंधता दूर होती है, शरीर का बल और तेज विशेष रूप से बढ़ता है। ठीक है, स्नान कब नहीं करना चाहिए? अतिसार में, ज्वर में, कर्णशूल, नेत्र रोग, पीनस, वात व्याधि, आधमान, अरुचि, अजीर्ण, भोजन करने के बाद नहीं। ठीक है, भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए। हम बचपन से सुनते आते हैं कि भोजन करने के बाद नहीं नहाना चाहिए। उष्ण जल से सिर धोना और नेत्रों को धोना और केश को धोना नहीं चाहिए, ये हमेशा अहितकर है। ठीक है, ये मना करते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी से सिर नहीं धोना चाहिए, आंखें ख़राब हो जाती हैं और केश झड़ने लगते हैं अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से धोते हो। तो ये हमेशा के लिए मना किया गया है। लेकिन अगर आपका कफ और वात प्रकोप है, क्योंकि ये दोनों शीत होते हैं, तो उसमें आप थोड़ा गर्म पानी से स्नान कर सकते हो। अत्यंत शीतल जल शीत ऋतु में कफ और वात को प्रकोपित करता है। अत्यंत उष्ण जल उष्ण ऋतु में पित्त और रक्त को बढ़ाता है। सही बात है। अतः ऋतु के अनुसार स्नान करना चाहिए। जैसे सर्दी में थोड़ा गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए। उष्ण जल से अधा काय यानी कटी के नीचे के लिए अगर आप उष्ण जल गर्म पानी से नाभि से नीचे वाले एरिया को धोते हैं, स्नान करते हैं, तो आपके लिए हितकर है। अनुलेपन की बात करें तो लेप सौभाग्य को देने वाला, व्रण को उत्तम करने वाला, प्रीति, ओज एवं बल को बढ़ाने वाला, श्वेत की ये सारे स्किन वाले हैं। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। वस्त्र आदि धारण, निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने। ठीक है, इससे क्या होता है? दरिद्रता नाश होती है, चित्त मन अपना प्रसन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। दंड, पादत्र, छत्र का धारण, छाता लेके चलो, अपने साथ लाठी लेके चलो, ताकि आपको कोई दुश्मन मिले, कुत्ता बिल्ली मिल जाए तो आप उसे मतलब अपनी आत्मरक्षा कर सको, छाता लेके चलो। ठीक है। उशीष धारण, सिर पर पगड़ी, उष्णीय यानी हमेशा सिर पर पगड़ी बांधो। उससे क्या होता है? बालों की वृद्धि होती है, जो धूप और वायु से वो बचे रहते हैं। मध्यमचर्या क्या होता है कि जिन कथाओं में धर्म की चर्चा मध्य के अंत में करना चाहिए उस काम, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है चैप्टर का सार। हमने क्या क्या पढ़ा? ऊषा जलपान 8% 750 ml होता है। मैंने आपको ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट बताया था। फिर दंत धावन, मुख प्रक्षालन, अभ्यंग, फिर नस्य अंजन, फिर नस्य, फिर गंडूश और कवल में मैंने आपको डिफरेंस इंपॉर्टेंट बताया था कि कवल के कोई आपको ताना देता है कि तुम्हारा काम तो सिर्फ घूमने का है, तो कवल घूमता है, गंडूश नहीं घूमता है। कवल में कल्क होता है, इसमें क्वाथ, रस, स्वरस सब होता है, जल। तांबुल सेवन, छौरकर्म यानी नाखून काटना, अभ्यंग, शिरोभ्यंग, पादभ्यंग, इसमें आता है कर्ण पूरण। व्यायाम की बात करी हमने, ऊर्ध्वर्तन, स्नान, अनुलेपन, वस्त्र, सुगंध माला, ये सब होनी चाहिए। उष्ण यानी पगड़ी का धारण करना चाहिए। विधि पूर्वक आहार का सेवन करना चाहिए। निद्रा, ये सारी चीज़ें हमारे दिनचर्या में आ जाती हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और समझ आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।